दोस्तों आप सबका स्वागत है किंग हिल्स ट्रेवल्स की 4 धाम यात्रा में। ये यात्रा 12 दिन की होने वाली है, तो कुर्सी की पेटी अपने बांधे रखें क्योंकि हम वर्चुअली दर्शन करने वाले हैं उत्तराखंड के चारों धाम को। सारे यात्री अलग अलग जगहों से आते हैं और दिल्ली मीटिंग पॉइंट में मिलते हैं, जहाँ से हमारी 4 धाम की यात्रा शुरू होने वाली है। यहाँ आपको किंग हिल्स ट्रेवल्स का एक ट्रैवल मैनेजर मिलेगा। भोलेनाथ के नाम लेकर हम दिल्ली से हरिद्वार के लिए निकल जाते हैं। दिल्ली से हरिद्वार का ये सफर 6 घंटों का होने वाला है। हरिद्वार पहुंचने से पहले हम लंच के लिए रुकते हैं। लंच के बाद हम सीधा हर की पौड़ी के लिए निकलते हैं, जहां हम गंगा आरती में भाग लेते हैं। और जिन भी लोगों को गंगा स्नान करना होता है वो गंगा स्नान भी करते हैं। हरिद्वार में होने वाली गंगा आरती को देखकर आपका रोम रोम खिल उठेगा, आंखों में से आंसू भी आ जाएंगे। हर हर महादेव और हर हर गंगे के नारे आपको दूर दूर तक सुनाई देंगे। ये सब एहसास करने के बाद हम पहुंच जाएंगे अपने होटल, जहां हम चेक इन करेंगे, डिनर करके रेस्ट करेंगे। हम सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, होटल से चेकआउट कर लेते हैं। आज हमारी जर्नी होनी है बरकोट तक की, जो करीबन 225 किलोमीटर दूर है। रास्ते में हम मसूरी होते हुए जाएंगे और मसूरी में कैंपटी फॉल को एंजॉय करेंगे। आप कैंपटी फॉल चलकर या फिर केबल कार के जरिए भी जा सकते हैं। वहाँ 1 घंटा कंप्लीट एंजॉय करने के बाद बाकी का बचा हुआ सफर हम पूरा करते हैं। रात में होटल पहुंचते हैं, होटल में चेक इन करते हैं और डिनर करते हैं और खुद को तैयार करते हैं कल अपने पहले धाम यानी यमुनोत्री जी के दर्शन करने के लिए। इसलिए आज हमें जल्दी सोना जरूरी है। आज सुबह हम जल्दी उठते हैं, करीबन 4-5 बजे नहा धो के तैयार हो जाते हैं। और जिसको नहीं नहाना वो आगे जाके सूर्य कुंड में भी नहा सकता है। पैक्ड ब्रेकफास्ट आपको होटल से मिल जाता है और निकल जाती है हमारी टोली यमुनोत्री दर्शन करने के लिए। होटल से निकलकर हम पहुंचते हैं जानकी छट्टी की पार्किंग। यहाँ से हम यमुनोत्री दर्शन के लिए ट्रैक स्टार्ट करते हैं, जो कि ये करीबन 5 से 6 किलोमीटर का। हम तो यही सलाह देंगे आपको कि ट्रैक करके जाइएगा, लेकिन अगर आप ट्रैक नहीं कर सकते तो आप घोड़ा, पालकी, पिट्ठू, वहाँ पे हर चीज़ की सुविधा आपको उपलब्ध होती है। पर हाँ, कुछ भी करने से पहले आप उसके प्राइजेस जरूर तय कर लेना। यमुनोत्री जी के दर्शन करने के बाद हम वापस जानकी छट्टी की ट्रैक डाउन करते हैं, जहाँ से हम होटल आते हैं और डिनर करके रेस्ट करते हैं। किंग हिल्स के इस 4 धाम यात्रा के चौथे दिन हम निकल पड़ते हैं गंगोत्री जी के दर्शन करने के लिए और हमारा अगला पड़ाव होने वाला है उत्तरकाशी। आज हम ब्रेकफास्ट करके होटल से चेकआउट करते हैं और रास्ते में प्रकटेश्वर महादेव के दर्शन भी करते हैं। आपको आसपास अपनी बहुत ही खूबसूरत वादियां देखने का मौका मिलेगा। उत्तरकाशी के होटल में जहां हम चेक इन करते हैं वहीं हम डिनर करते हैं और आज जल्दी सो जाते हैं क्योंकि कल हो गए हमारे दर्शन दूसरे धाम के। आज सुबह करीबन 4-5 बजे उठ के हम तैयार हो जाते हैं और पैक्ड ब्रेकफास्ट लेकर पहुंच जाते हैं गंगोत्री दर्शन करने के लिए। गंगोत्री गंगा माता का सबसे ऊंचा मंदिर है। दर्शन करने के बाद हम वापस आते हैं पार्किंग में, जहां से हम रिटर्न होटल जाते हैं। रास्ते में हम काशी विश्वनाथ मंदिर के भी दर्शन करते हैं और होटल पहुंचने के बाद डिनर करके सो जाते हैं। आज हमारा सफर होगा उत्तरकाशी से गुप्तकाशी का, जो कि करीबन 10 से 11 घंटे का होगा। तो आज हम होटल से चेकआउट करने से पहले कुछ लाइट ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि जर्नी लंबी है ना। रास्ते में हम लंच के लिए रुकेंगे। इसके साथ साथ हम 2-3 छोटे छोटे ब्रेक भी लेते हैं। गुप्तकाशी पहुंचकर हम होटल चेक इन करते हैं और फिर डिनर करके जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि कल हमारी एक बड़ी ट्रैकिंग होने वाली है, क्योंकि केदार बाबा से जो मिलना है। इस किंग हिल्स के स्पेशल ट्रिप की शुरुआत हम सुबह के 4 बजे से करते हैं और अपने खूबसूरत सपने को पूरा करने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। केदारनाथ का ट्रैक लगभग 20 से 22 किलोमीटर का है, इसलिए हम चेकआउट के टाइम होटल से पैक्ड ब्रेकफास्ट ले लेते हैं। फिर हम पहुंचते हैं सीतापुर। वहां से हम पैदल सफर तय करेंगे सोनप्रयाग के लिए। सोनप्रयाग पहुंचकर हम यात्रा पर्ची दिखाते हैं और शेयरिंग कैब से गौरीकुंड पहुंचते हैं। गौरीकुंड हमारे सपनों को पूरा करने की आखिरी सीढ़ी है। अब हम पर्वतों को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं, इस सुहाने मौसम के मजे लेते हैं, पवन के झोंकों में झूलते हुए ट्रैक का सफर शुरू करते हैं, जो हमें हमारी मंजिल केदारनाथ पहुंचाता है। सुबह 3-4 बजे हम बाबा केदार के दर्शन के लिए जाते हैं और फिर उसके बाद हम गौरीकुंड के लिए ट्रैक डाउन करते हैं। फिर वहां से शेयरिंग कैब लेके सोनप्रयाग आ जाते हैं और सोनप्रयाग से फिर हम पैदल चलकर सीतापुर पार्किंग तक पहुंचते हैं। और सभी लोगों के वापस आ जाने के बाद हम गुप्तकाशी के होटल में वापस चले जाते हैं, जहां हमारा नाइट स्टे होगा। और आज हम डिनर करके सो जाएंगे और अपनी सारी ट्रैकिंग की थकन यहाँ उतार देंगे। सब लोग आज बहुत खुश हैं क्योंकि केदार बाबा के दर्शन जो हो चुके हैं।
आज हम होटल में ब्रेकफास्ट करेंगे और चेकआउट करके करीबन 8 बजे तक जोशीमठ के लिए निकल जाएंगे। रास्ते में हम रुद्रप्रयाग संगम देखने के लिए भी रुकेंगे। रुद्रप्रयाग संगम देखने के बाद हम करण प्रयाग, नंद प्रयाग, सारे प्रयाग के संगम देखते हुए होटल की तरफ बढ़ेंगे। होटल पहुंचकर हम चेक इन करेंगे, फिर डिनर करके हम सोने चले जाएंगे। दोस्तों, हम दर्शन करने वाले हैं बद्रीनाथ जी के। सुबह का नाश्ता करके हम सीधे बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए निकल जाते हैं। गाड़ी आपको बद्रीनाथ पार्किंग तक पहुंचा देती है। पार्किंग से मंदिर नजदीक ही है। बद्रीनाथ जी के दर्शन करके हम रिटर्न आते हैं और माना विलेज के लिए निकल जाते हैं। माना विलेज को इंडिया का फर्स्ट विलेज भी बोला जाता है। बद्रीनाथ मंदिर से माना विलेज की दूरी सिर्फ 4-5 किलोमीटर है। ये गाड़ी आपको माना विलेज की पार्किंग तक छोड़ती है और फिर वहाँ से आगे का सफ़र आपको पैदल ही करना होता है, जिसमें हम विजिट करेंगे गणेश गुफा, व्यास गुफा, भीम पुल और हाँ, सरस्वती नदी, जो कि भारत में किसी और जगह पे नहीं दिखती, वो भी आपको यहाँ माना विलेज में देखने को मिलेगी। इसके बाद हम पार्किंग में रिटर्न आते हैं, जहाँ से हम होटल जाते हैं और डिनर करके रेस्ट करते हैं। मॉर्निंग में हम ब्रेकफास्ट करते हैं, होटल से अलविदा लेते हैं और निकल जाते हैं हम सीधे ऋषिकेश के लिए। हम देवप्रयाग देखते हुए पहुंचते हैं ऋषिकेश, जहाँ पे आपकी गाड़ी पार्किंग तक जाती है। ऋषिकेश में हम देखते हैं राम झूला, लक्ष्मण झूला, गीता भवन और अगर टाइम पे पहुंच गए तो त्रिवेणी घाट की गंगा आरती भी देखते हैं। उसके बाद हम वापस आते हैं पार्किंग में, जहाँ से हम अपने होटल की तरफ निकल जाते हैं और होटल में डिनर करके रेस्ट करते हैं। मॉर्निंग में हम ब्रेकफास्ट करके होटल से चेकआउट करते हैं और निकल जाते हैं दिल्ली के लिए। शाम तक हम दिल्ली पहुंच जाते हैं। फिर लोग अपनी अपनी ट्रेन और फ्लाइट पकड़कर अपने अपने घर की ओर रवाना हो जाते हैं और किंग हिल्स का ये 12 दिनों का ये 4 धाम का सफर यहीं पूरा हो जाता है। सफर के दौरान दोस्त बने यात्री एक दूसरे से गले मिलकर फोटोज शेयर करता है और एक दूसरे से विदा लेता है। और हाँ, ये याद रहे कि 2023 में आप सबके भरोसे और साथ की वजह से हमने 10,000 से ज्यादा लोगों को केदारनाथ धाम के दर्शन करवाए थे। और अपने ही 2023 के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए हम 2024 में हमारी पूरी टीम और ज़्यादा हार्डवर्क कर रही है, जिसकी वजह से हमारे ज़्यादातर डेट सोल्ड आउट होती जा रही है। तो आप अभी अपने सेल्स पर्सन को कॉल करें और अपना स्लॉट बुक करवाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आपको जिस डेट पे जाना हो वो डेट ही सोल्ड आउट हो जाए। थैंक यू। हमारा स्टे accommodation was very good. We had a good experience with King Hills. We came for Chardham Yatra through King Hills. King Hills is very good and very comfortable for everyone. Actually, the facilities in the rooms and the views, everything was good, and even the food was very good. We can have in South Indian meals, rice, chutney, everything and all. रहने की व्यवस्था, होटल, सब कुछ अच्छा था और हमको अच्छा लगा और हम फिर भी कभी दूसरी बार आने की भी इच्छा करेंगे इसमें।